एक ऐसा क्लर्क जो सिर्फ 17 साल की उम्र में भारत आया और देखते ही देखते ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल जिसने अंग्रेजी राज की नींव रखी। लेकिन जब वो वापस अपने देश लौटा, इंग्लैंड लौटा, तो उस पर मर्डर, घूसखोरी और महाभियोग का केस चला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स की। आखिर क्यों इस शक्तिशाली गवर्नर को अपने ही देश में गुनहगारों की तरह खड़ा होना पड़ा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वारेन हेस्टिंग्स का जन्म 1732 में इंग्लैंड में हुआ था। हाँ जी, हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। बचपन काफ़ी गरीबी और मुश्किलों में बीता। साल 1750 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मामूली क्लर्क बनकर कोलकाता आए। लेकिन हेस्टिंग्स आम अंग्रेजी की तरह नहीं थे। उन्हें भारतीय भाषाएं जैसी बंगाली और फारसी सीखने का बहुत शौक़ था। अपनी इसी काबिलियत की वजह से वो कंपनी में तेज़ी से आगे बढ़े और साल 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उन्हें भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बनते ही वारेन हेस्टिंग्स ने भारत के सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। अब बताइए, उसने पूरी तरह भारत के जो सिस्टम थे उसको बदल दिया। आगे हम चलते हैं। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के बनाए गए उस सिस्टम को ख़त्म किया। जो रॉबर्ट क्लाइव ने सिस्टम बनाया था भारत में, उसको उसने ख़त्म कर दिया, जिसने बंगाल को कंगाल कर दिया। मतलब वो जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने जो बनाया था सिस्टम, उसको हटाकर दूसरा सिस्टम लागू किया वारेन हेस्टिंग्स ने। और उस सिस्टम को लागू किया जिसने बंगाल को कंगाल कर दिया। उस सिस्टम ने पूरे बंगाल को ही कंगाल कर दिया। अब बताइए, आगे चलते हैं। हर ज़िले में एक दीवानी और एक फौजदारी कोर्ट की स्थापना की। उसने कोर्ट की स्थापना की। 1781 में उन्होंने कोलकाता में पहला मदरसा बनवाया और उन्हीं के समय बनारस में संस्कृत कॉलेज खुला। उसने एक संस्कृत कॉलेज खुलवाया वारेन हेस्टिंग्स ने। कहाँ खुलवाया? बनारस में खुलवाया। भारत का पहला अखबार द बंगाल गजट भी 1780 में उन्हीं के कार्यालय में शुरू हुआ। जो वारेन हेस्टिंग्स था, उसने भारत के लिए लाभ भी किया और हानि भी किया। मतलब हम लोग एक साधारण वाक्य में बता रहे हैं कि जो वारेन हेस्टिंग्स था, उसने भारत को मतलब भारत को लाभ भी दिया और नुकसान भी करवाया। तो भाई हम आगे चलते हैं। लेकिन हेस्टिंग्स का इतिहास सिर्फ सुधारों का नहीं बल्कि विवादों और युद्धों से भरा था। उनके समय में मराठों के साथ प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध और मैसूर के सुल्तान के साथ द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया। पर सबसे बड़ा दाग लगा महाराजा नंद कुमार के मामले में। नंद कुमार ने हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हेस्टिंग्स ने अपने दोस्त और सुप्रीम कोर्ट के जज सर एलिजा इम्पे के साथ मिलकर नंद कुमार पर जालसाजी का झूठा आरोप मढ़ दिया और उन्हें फांसी दिलवा दी। इतिहासकार इसे भारत की पहली न्यायिक हत्या कहते हैं। बताइए, आगे चलते हैं। साल 1785 में जब वारेन हेस्टिंग्स इस्तीफा देकर वापस इंग्लैंड पहुंचे तो वहां उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि कोर्ट के समन से हुआ। ब्रिटिश राजनेता एडमंड बर्क ने उन पर भारत में क्रूरता, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। पार्लियामेंट में उन पर महाभियोग चलाया गया। यह मुकदमा करीब 7 साल तक चला। बताइए, 7 साल तक वो महाभियोग चला। हालांकि 1795 में
1795 में उन्हें सभी आरोप से बरी कर दिया, मतलब सभी आरोप से उन्हें हटा दिया गया, उन्हें आज़ादी दे दी गई। लेकिन तब तक उनका सारा पैसा और इज्जत मिट्टी में मिल चुका था। मतलब कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो ना ही इज्जत के ना ही उनको इज्जत दी जाती थी, वो एकदम उनका पैसा सारा ख़त्म हो चुका था। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स एक कुशल प्रशासक थे। वारेन हेस्टिंग्स जानिए, वारेन हेस्टिंग्स हमारे देश में आए, बहुत से बदलाव किए और आगे चलते हैं। रास्ते हमेशा विवादों में रहे, लेकिन उनकी नीतियाँ आपको क्या लगता है? क्या हेस्टिंग्स भारत को लूटने वाले एक लालची गवर्नर थे? आपको क्या लगता है कि वारेन हेस्टिंग्स भारत को लूटने वाले लालची गवर्नर थे? आप कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम लोग ऐसी ही वीडियो आपको देते रहेंगे। चलिए बाय बाय, बस इतना ही आज के लिए।